सो हेलो गाइस, वेलकम टू एमएस क्लासेस। जैसा कि हमने क्लास 11 का अकाउंटेंसी का सीरीज स्टार्ट कर दिया है। नंबर 1 वीडियो में हम लोगों ने कंसेप्ट बिल्डिंग जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोगों ने ड्राइंग्स, डेटर, क्रेडिटर एंड बैड डेट्स के बारे में देखा था। तो आज हमारी वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 2 में हम देखेंगे कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स और बैलेंस शीट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कैपिटल। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द इंटरप्राइज बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और मनी वर्थ। इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल के हेल्प से समझाते हैं ताकि अच्छे से समझ आए। मान लीजिए आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। आपको क्या स्टार्ट करना है? आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? सबसे पहले ऑब्वियसली कोई भी चीज़ का हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले पैसों की जरूरत पड़ती है। तो वो पैसा जिससे बिजनेस शुरू किया जाता है, जिस पैसा से बिजनेस शुरू किया जाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। उसको कॉमर्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आप पैसा लगा के बिजनेस शुरू करें। ध्यान से सुनिए। मान लीजिए 2 पार्टनर बिजनेस करना चाहते हैं। 2 पार्टनर है, बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। एक पार्टनर पैसा लगाएगा, दूसरा पार्टनर के पास पैसा नहीं है। एक पार्टनर पैसा लगाएगा, दूसरा पार्टनर के पास पैसा नहीं है। तो वो क्या किया? पैसा के बदले बिजनेस में गाड़ी दे दिया कि मेरा गाड़ी रख ले। मेरे पास पैसा नहीं है, तू मेरा गाड़ी रख ले, तू मेरा घर को रख ले। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि पैसा लगा के बिजनेस चालू किया जाए। पैसा के बदले में हम लोग कुछ सामान भी दे सकते हैं, जैसे कोई बाइक दे सकता है, कोई गाड़ी दे सकता है, कोई बिल्डिंग दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अब डेफिनेशन देखिए। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द एंटरप्राइज बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस का मालिक पैसा लगा के बिजनेस चालू करता है उसको कैपिटल बोलते हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और मनी वर्थ। वो मनी में होना चाहिए, मनी मतलब पैसा में होना चाहिए, या फिर मनी वर्थ में होना चाहिए। जरूरी नहीं है पैसा में हो। पैसा के बदले कुछ सामान दे के भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, लायबिलिटीज। इट रेफर्स टू द अमाउंट ओड पेबल बाय द बिजनेस। अगर लायबिलिटी का मतलब सिंपल साफ लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज। किसी से कर्ज लेना, उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। मान लीजिए मैं बैंक में गया लोन लेने, तो मैं लोन ले रहा हूँ बैंक से, तो मैं कर्जा ले रहा हूँ। मैं कर्जा ले रहा हूँ मतलब वो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है, क्योंकि मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ। आप किसी से पैसा उधार ले रहे तो आपको चुकाना पड़ेगा। इसीलिए जो भी कर्जा है, आप अगर किसी से बाकी में सामान खरीद रहे हो तो वो भी आपका कर्जा है, एक समय आपको पैसा देना पड़ेगा। बैंक से पैसा ले रहे हो वो भी आपका कर्जा है, तो कर्जा को हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं। इट रेफर्स टू द अमाउंट ओड पेबल बाय द बिजनेस। वो पैसा जो बिजनेस को पे करना पड़ता है। बिजनेस पे क्यों करेगी? क्योंकि बिजनेस ने कर्जा लिया हुआ है, चाहे बैंक से लिया है, चाहे बाहर के किसी आदमी से लिया है। वो पैसा जिसे बिजनेस पे करेगी उसे लायबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। अगर एक वर्ड में समझना चाहे तो कर्जा होता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ये मार्कर है, ये मार्कर मेरा एसेट्स है, ये व्हाइट बोर्ड मेरा एसेट्स है। एसेट्स का मतलब एक वर्ड में अगर समझना चाहे तो संपत्ति। आप जिस घर पे रहते हो वो आपका एसेट्स है। जिस फैन के नीचे आप हवा खाते हो वो आपका एसेट्स है। आपका मोबाइल फोन, आपकी किताबें, आपका चेयर, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, सब आपका एसेट्स है। एसेट्स का मतलब संपत्ति होता है। मान लीजिए मेरा मोबाइल फोन मेरा एसेट्स है। कल को मुझे 6 महीना बाद पैसा का जरूरत पड़ा तो मोबाइल फोन को बेच के मैं पैसा में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो क्या हुआ? वो मेरा एसेट्स हुआ। अब डेफिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द प्रॉपर्टी। एसेट्स का मतलब क्या है? संपत्ति, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय एन एंटिटी और बिजनेस। वो संपत्ति, वो प्रॉपर्टी जो बिजनेस की है उसको एसेट्स बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स दूसरे लैंग्वेज में भी हम लोग समझ लेते हैं। एनीथिंग
विच विल बी इनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक मतलब पैसा से रिलेटेड, इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर इज टर्म्ड एज एसेट्स। यानी कि वही एग्जांपल, मोबाइल फोन को बेच के मैं पैसा में कन्वर्ट कर लिया तो वो भी क्या है, संपत्ति है। बिजनेस को पैसा का जरूरत था, बिजनेस का लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, कर्जा बहुत ज्यादा है और बिजनेस के पास अभी पैसा नहीं है, तो बिजनेस क्या करेगा, जो संपत्ति है उस संपत्ति को बेच के वो अपना कर्जा चुकाएगा। तो संपत्ति को बेच के हम लोग को फायदा हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है कि हम लोग अपना कर्जा कम कर रहे हैं। तो एसेट्स मतलब संपत्ति होता है और जब हम लोग को पैसा का जरूरत पड़े तो हम लोग एसेट्स को बेचकर पैसा में कन्वर्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ लायबिलिटी को भी कम कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट एंड द लास्ट वन, बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट आपको क्लास 12 में, कॉलेज लाइफ में या कहीं पे आप अकाउंटेंट का काम कर रहे हो या ऑडिटर का काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, बैलेंस शीट हमेशा रहेगा। तो इसको बहुत अच्छे से समझिए। मान लीजिए आपका एक कंपनी है, मान लीजिए आपका एक कंपनी है, तो अब आपको ये पता कैसे चलेगा कंपनी जो है प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, आपका कंपनी में, आपका बिजनेस में कितना संपत्ति है, कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है, ये सब कैसे पता चलेगा, बैलेंस शीट से ही पता चलेगा। तो चलिए डेफिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इट इज ए स्टेटमेंट। सबसे पहले बैलेंस शीट क्या है, स्टेटमेंट है। क्या है बैलेंस शीट, एक स्टेटमेंट है ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट ये बताएगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। एक ऐसा स्टेटमेंट जिससे आपको ये पता चलता है कि आपका बिजनेस फायदे में चल रहा है या नुकसान में चल रहा है, उसको हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं। आगे देखिए, ऑफ एन इंडिविजुअल एंटरप्राइज यानी बिजनेस का, कंपनी का बताएगा फाइनेंशियल पोजीशन। एट अ गिवन डेट, एक डेट में बनता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कब बनता है, साल के लास्ट में बनता है। बैलेंस शीट साल के लास्ट में बनता है। विच एक्सिबिट्स इट्स एसेट्स। बैलेंस शीट से हम लोग को क्या पता चलता है, एसेट्स कितना है, संपत्ति कितना है बिजनेस के पास, लायबिलिटीज, बिजनेस को कितना कर्ज और चुकाना है, बैलेंस शीट से पता चलेगा। कैपिटल, बिजनेस में कितना पैसा लगा के बिजनेस चालू किया गया था, ये भी बैलेंस शीट से पता चलता है। रिजर्व, रिजर्व क्या है हम लोग इसको आगे सीखेंगे। एंड अदर अकाउंट बैलेंसेस एट देयर रिस्पेक्टिव बुक वैल्यू, यानी कि बैलेंस शीट में सब कुछ आ जाता है। कोई आपसे पैसा पाता है, बैलेंस शीट में आएगा। आप किसी से पैसा पाते हो, आप क्या हुए, डेटर, वो भी बैलेंस शीट में आएगा। कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी, कैश, बैंक, बैंक लोन, जो भी कर्जा, जो भी संपत्ति, जितना भी कुछ है सब हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट डे हम लोग और 4 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम लोग अभी कोशिश करेंगे कि हमारा थियरी कंसेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल MS क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।